जय हिंद। मैंने ये शुरू से कहा है कि हमको नाज होना चाहिए हमारे देश की सेना पे, हमारी फौज पे। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस इतनी ज़्यादा मजबूत हैं। जब अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे हर तरीके से बहुत डिबेट्स हुई थी। मैं खुद एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ। मैं फौज में केवल 5 साल की सेवा करने आया था और मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को 5 साल की सेवा करनी है बस, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि फौज ने एक बार जिसको छू लिया वो उसके बाद फिर सुरा बन जाता है। तो जब अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई तो मैं डे 1 से अग्निवीर का सपोर्ट करा था, डे 1 से। और मैं कह रहा था ये बड़ी अच्छी स्कीम है, लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए, बजाय कि विरोध करें या कुछ करें। अच्छा, मेरे बहुत से सीनियर थे, वो रात को भी मेरे को फ़ोन करते थे और उनका हक बनता है, क्यों नहीं, प्यार मोहब्बत में वो डांटते थे मेरे को, यार तुमको हमने टीवी पे सुना तुम अग्निवीर को सपोर्ट कर रहे थे, तुम्हें पता है कि पूरी वेटरन कम्युनिटी से खिलाफ है। सर मैं कहा, सर देखिए, मैं कोई सरकार का आदमी नहीं हूँ, कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, कोई आरएसएस का आदमी नहीं हूँ। मैं बस वो बात करता हूँ जो मेरे को दिल को साफ लगती है, जहाँ पर मेरे को लॉजिक लगता है। बिकॉज इफ आई एम कन्विंस्ड आई विल बी एबल टू कन्विंस एनीबडी एल्स। तो मुझे लगता है कि अगर अग्निवीर 4 साल के लिए आ रहा है, क्यों ना आए वो। अब आप देख लिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, अभी हाल ही में हुआ, सबका नाम जबान पे ऑपरेशन सिंदूर का है, ठीक, सबका, पूरे राष्ट्र का। जो अग्निवीर है, इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। महज तकरीबन मोटे मोटे तौर पे ये 20 साल के होंगे। दे प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। साबित हो गया ऑन ग्राउंड। पहले लोगों ने कहा नहीं, वॉर टाइम में देश की सिक्योरिटी ये वो कॉम्प्रोमाइज होगी। ये कैसे होगी भाई? जोशीले होंगे 20 साल के गबड़ू जवान लोग, एंड दे वुड बी हैविंग द स्पिरिट ऑफ कंपीटिंग विद देयर ओन सेल्व्स, अपने अंदर ही, कि भाई हमको रिटेन अगर होना है, क्योंकि फौज कोई नौकरी नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है। 25% पहले आया था शुरुआत में कि 25% रिटेन होंगे, फिर इतने। भाई आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, यू वुड वांट टू एक्सेल, यू वांट टू बी बेटर देन द बेस्ट, कि आप रिटेन हो जाओ। फिर इस बार अग्निवीर ने दिखा दिया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी ताकत क्या है, दमखम क्या है। तो बिल्कुल मैं तो हमेशा से जो भी शॉर्ट सर्विस या इस टाइप की कुछ चंद साल, तो ये इज़राइल, कोरिया, सिंगापुर में टूर ऑफ ड्यूटी होती है। यहाँ पे आपको फौज में आना ही आना होता है, क्योंकि आपको बंदा बना देती है फौज। अमेरिका में भी टूर ऑफ ड्यूटी है। हमारे देश में बहुत अच्छा देश है, ठीक है, बहुत ताकतवर है हम, मगर लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, लेट्स डू इंट्रोस्पेक्शन। कमी कहां पर है? कमी है अनुशासन की। वी एज इंडियंस आर नॉट वेल डिसिप्लिन्ड। मानते नहीं मानते हैं। अब अगर हमको अनुशासन लाना है, हमको वी ऑल, आप एनसीसी करते हैं, लोग एनसीसी करते हैं, एनएसएस करते हैं। फौज में आपको डिसिप्लिन सिखा देगी फौज, आपको लाइफ स्किल सिखा देगी। और ऐसी उम्र में जहाँ पे बच्चे डिसाइड, ये लड़के ये लड़कियाँ वो डिसाइड करते हैं भाई हमें क्या करना है ज़िंदगी में। आप अग्निवीर, आप फौजी भी हो गए, आपका अपने फौज तजुर्बा भी ले लिया। इट्स एन एजुकेशन यार, ये एजुकेशन है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आप लॉ करेंगे 4 साल, आप एमबीबीएस करेंगे 4 साल, आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप कुछ भी कोर्स कर लो, आप 4 या 5 साल तो आपको वैसे ही लगा देते हैं। यहाँ पर आपको, आप वर्दी डाली होगी आपने, देशभक्ति की भावना हम सब में है, देश सेवा करनी है सबको। तो आई कमेंड द अग्निवीर, वो साबित हो रहे हैं कि वो लोहे के हैं। और मेरे खुद दोस्त हैं मेरे रेजिमेंट के जो खुद अग्निवीर हैं। तो मैं जितने भी अग्निवीर हैं, बल्कि जितने भी फौजी हैं,
उन सब के जज्बे, उनके जुनून, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद।